हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेश और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर मार्केट्स के बारे में। तो ट्रांसफर मार्केट्स जो होती है ये फुटबॉल में क्या होती है, कैसे होती है, वर्क कैसे करती है, तो इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफर मार्केट जो है वो एक साल में, मतलब जैसे कि सीजन्स वाइज एक साल में कितनी बार ओपन होती है। तो ये होती है 2 बार ओपन। सबसे पहला जो आ जाता है ट्रांसफर विंडो हमारा, ये समर का होता है, और दूसरा जो होता है ये विंटर का होता है। तो इसका जो पीरियड होता है समर ट्रांसफर विंडो का, तो ये होता है जून से लेके सितंबर तक का। तो जून से लेके सितंबर तक का ये विंडो ओपन होता है, समर विंडो। उसके बाद जो है विंटर विंटर का जो विंडो ओपन होता है क्लब्स के लिए, तो वो होता है जनवरी विंडो। ठीक है, तो ये मिड सीजन में ओपन होता है। इसके बाद जो अगर मतलब ट्रांसफर मार्केट जो है वो वर्क कैसे करती है, तो ये मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लब है, जैसे फॉर एग्जांपल लिवरपूल, तो लिवरपूल ने अपना जो मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए स्क्वाड, या अपने एक पोजीशन जो प्लेयर प्रॉपर नहीं खेल रहे हैं, या ऐसे कोई प्लेयर है जो यंग है तो उनको वो लोन पर भेजना चाहते हैं, या तो उनको वो बेचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं लिवरपूल। लिवरपूल प्लेयर ए, हम नाम रखते हैं प्लेयर का प्लेयर ए, तो प्लेयर ए जो है वो जा करके डायरेक्टली लिवरपूल ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट कर देगी। अब वो प्लेयर ए को अगर कोई और क्लब, फॉर एग्जांपल अगर रियल मैड्रिड वो प्लेयर को देखता है कि हाँ ये प्लेयर जो है ये ट्रांसफर मार्केट लिस्ट हो गया है, तो ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट होने के बाद जो प्लेयर्स है वो कोई भी और क्लब खरीद सकता है, लोन पर ले सकता है, और वो नेगोशिएशन होती है स्टार्ट। तो उसके बाद जो है वो डायरेक्टली रियल मैड्रिड चेक करेगी कि ये प्लेयर लिस्ट हुआ है, तो इसके सबसे पहले बात रियल मैड्रिड को जा करके नेगोशिएशन करना पड़ेगा क्लब से। क्लब से पहले वैल्यू जो है वो लेना पड़ेगा कि हमें प्लेयर से बात करना है, बिकॉज प्लेयर से इसके लिए बात करना पड़ता है उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए, और जो क्लॉजेज होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। तो उसके बाद जो रियल मैड्रिड जो है वो प्लेयर ए से बात करने से पहले लिवरपूल से बात करेगा कि मेरे को ये प्लेयर जो है इसमें इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होने के बाद मुझे ये प्लेयर से सैलरी डिस्कस करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये प्लेयर जो है वो बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद में ना थोड़ी बहुत चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना ये रजिस्ट्रेशन जो फीस हो गई, ये हो गई। फिर उसके बाद मतलब दो चीज होती है इसके अंदर, जो हम क्लब को पे करते हैं पैसे वो, और जो हम प्लेयर को पे करते हैं पैसे वो। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिवरपूल ने लिस्ट किया प्लेयर ए ट्रांसफर मार्केट में, तो ट्रांसफर मार्केट में जैसे ही देखती है रियल मैड्रिड की ये प्लेयर लिस्ट हुआ है, तो उसको सबसे पहले जा करके नेगोशिएट करना पड़ेगा लिवरपूल से। लिवरपूल से इसके लिए नेगोशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर फी के बारे में, ट्रांसफर फी उसकी कितनी होगी, बिकॉज वो जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड है लिवरपूल से प्लेयर, तो उनको खरीदने के लिए सबसे पहले हमें लिवरपूल से बात करनी पड़ेगी। लिवरपूल अगर एग्री करती है उसके बाद फिर जो है हम प्लेयर से बात कर सकते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये वर्क कैसे करता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये मतलब स्टार्ट होती है चीज़ें बात करने से। ठीक है, नेगोशिएशन जो है वो रियल मैड्रिड लिवरपूल से करेगी, फिर लिवरपूल अगर एग्री करती है तो लिवरपूल के बाद जो है वो प्लेयर से करेगी। प्लेयर से जो है वो क्या क्या बात करती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मतलब रियल मैड्रिड जो है वो प्लेयर ए से नेगोशिएशन करेगी, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहले बात करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा। कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, वैसे अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर, 2 साल, 3 साल और 5 साल का होता है। वैसे तो ज़्यादा भी होता है, बट ये नॉर्मल चीज़ है जो मतलब बाकी सारे क्लब्स भी करते हैं, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए, ताकि वो बाद में अगर वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये मतलब जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, क्लब टू क्लब नेगोशिएशन हो जाती है, फिर क्लब टू प्लेयर नेगोशिएशन हो जाती है। जैसे कि रियल मैड्रिड लिवरपूल से नेगोशिएट कर लिए कोई एक फी के अगेंस्ट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 60 मिलियन। उसके बाद जो अगर ये एग्री हो जाता है तो उसके बाद जो है रियल मैड्रिड प्लेयर ए से बात करती है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, ये वो सब के बारे में। उसके बाद फिर ये भी हो जाता है। उसके बाद जो है डायरेक्टली मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो चीज़ें चेक करी जाती है, वो डॉक्टर्स जो रहते हैं रियल मैड्रिड के जो डॉक्टर्स होंगे, वो प्लेयर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती है, नीज चेक करी जाती है, एंकल चेक किया जाता है। उसके बाद जो प्रीवियस इंजरीज है कोई प्लेयर को या नहीं है वो चेक किया जाता है। उसके बाद हार्ट डिटेल्स चेक करी जाती है कि ये प्लेयर जो है वो भागता है, लाइक वो भी बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली अगर जो डॉक्टर टीम होती है, मतलब अगर डॉक्टर टीम होगी रियल मैड्रिड की, तो वो अप्रूव करेगी प्लेयर को कि हाँ ही इज ऑल राइट एंड वी कैन प्रोसीड विद दैट। तो उसके बाद जो है रियल मैड्रिड जो है वो प्रोसीड करेगी और वो प्लेयर को जो है डायरेक्टली साइन कर लेगी। तो ये जो होता है उसके बाद ये एग्जामिनेशन के बाद जो होता है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि हमने ये प्लेयर को बाय किया है।
उससे पहले जो है, मतलब जैसे कि ये पूरा हो जाता है उसके पहले जो मतलब जैसे अनाउंसमेंट होता है उससे पहले एक और एक चीज होती है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये डोमेस्टिक जो एसोसिएशन होती है फुटबॉल की, जैसे कि फॉर रियल मैड्रिड तो स्पेनिश डोमेस्टिक जो भी एसोसिएशन होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको जाएंगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होगी वो रजिस्टर करने पड़ती है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद जो है वो प्लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है रियल मैड्रिड से। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि रिलीज क्लॉज जो है वो ऐड, मतलब इसके अंदर ना जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना प्लेयर के, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे ट्रांसफर फी की तो बात कर ली, उसके बाद जो है वो क्या होता है, तो रिलीज क्लॉज ऐड किया जाता, मतलब कर सकते हैं, वैसे ऐड किया नहीं जाता है हर प्लेयर पे, ये क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एक प्लेयर के साथ अगर कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो ट्रांसफर फीस जो है ये डिस्कस मतलब ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी जो है ये डिस्कस करनी पड़ती है। साइनिंग बोनस भी अगर प्लेयर को दिया जाता है, फॉर एग्जांपल रिसेंट अगर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ तो एम्बाप्पे जो है वो फ्री में जो है रियल मैड्रिड में अभी साइन हुए हैं, बट एम्बाप्पे को ये ना एक साइनिंग बोनस दिया गया था। तो वो साइनिंग बोनस जो है वो रियल मैड्रिड ने एक प्लेयर को दिया था, वो क्लब को नहीं दिया था। और जो ट्रांसफर फी होती है ये क्लब टू क्लब होती है। तो ये होता है साइनिंग बोनस। तो फिर जैसे कि अभी लोन भी हो जाता है, तो लोन मतलब यही मार्केट में, ट्रांसफर मार्केट में लोन भी किया जाता है प्लेयर को। कुछ प्लेयर को अपने, मतलब मेरे रियल मैड्रिड के प्लेयर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक एंड्रिक जो है ये लेऑन में गए थे लोन के लिए। 6 मंथ का पीरियड था कुछ, तो वो 6 मंथ के पीरियड में रियल मैड्रिड ने उनको लोन किया था ताकि वो वहां पर जाके खेल पाए, बिकॉज उनको रियल मैड्रिड में जो है वो पोजीशन नहीं मिल रही थी खेलने के लिए, इस वजह से। उसके बाद जो मतलब क्लॉजेज आते हैं वो है ऑप्शन टू बाय आता है। इसमें जो है मतलब ये ऑप्शन टू बाय का मतलब ये है कि प्लेयर जो है वो मैं लोन ले लूंगा, बट उसके अंदर जो है अगर मुझे वो फ्यूचर में मेरे टीम में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो मैं उसको फ्यूचर में बाय कर लूंगा। उसके बाद जो है ऑब्लिगेशन टू बाय आता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है, मतलब जब परचेज कर लेते हैं हम तो कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मतलब क्लॉजेज होते हैं। तो ये वो एक उसमें से एक क्लॉज है। और एक रिलीज क्लॉज होता है जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिलीज क्लॉज का मतलब क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो रिलीज क्लॉज जो है वो ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई प्लेयर साइन किया, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम रिसेंटली एंगेज्ड है एक प्लेयर से जिसका नाम है रॉद्री, ठीक है, तो रॉद्री अगर मेरी टीम में आता है तो उसका एक रिलीज क्लॉज भी अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन कर देता है और वो एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर बन जाता है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होने के बाद उसके ही कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज होता है जो हर एक प्लेयर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने उसका रिलीज क्लॉज लगाया 100 मिलियन, तो 100 मिलियन जो है वो उसका रिलीज क्लॉज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर वो प्रॉपर खेल रहा है, बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद कोई और क्लब, फॉर एग्जाम्पल कोई और क्लब जैसे कि पेरिस सेंट जर्मन हो गई, तो पीएसजी अगर आती है, पीएसजी अगर बोलती है कि हम इसका रिलीज क्लॉज डायरेक्टली पे कर लेंगे और 100 मिलियन जो है वो हम आपको दे देंगे और आप 100 मिलियन ले लो, तो ये एज अ ट्रांसफर मार्केट रूल्स, तो ये ऐसा होता है कि रिलीज क्लॉज कोई भी क्लब जो अगर पे करता है तो वो डायरेक्टली प्लेयर जो है वो प्लेयर वो खरीद सकते हैं बिना किसी नेगोशिएशन के, बिना किसी चीज के, डायरेक्टली रिलीज क्लॉज वो देंगे। हाँ मतलब क्लब टू क्लब तो बात होगी, क्लब टू क्लब में वो बात कर लेंगे कि ये रिलीज क्लॉज आप 100 मिलियन का ले लीजिए और वो प्लेयर जो है वो हमें दे दीजिए, तो वो सेटल हो जाता है और वो प्लेयर डायरेक्टली वो पीएसजी के लिए अभी डायरेक्टली साइन हो जाएगा। तो ये होता है रिलीज क्लॉज। उसके बाद जो है वो फ्री ट्रांसफर आता है। अभी फ्री ट्रांसफर में रियल मैड्रिड जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करती है, बिकॉज फ्री ट्रांसफर में ऐसा होता है कि रियल मैड्रिड कोई क्लब को नेगोशिएशन भी नहीं करती है, कोई क्लब को पैसे भी नहीं भेजती है। तो हमने फ्री ट्रांसफर में ही बहुत सारे लोगों को लाया, जैसे फॉर एग्जांपल एम्बाप्पे आए हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आए हैं, उसके बाद अभी रिसेंटली कोनाटे है, उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा भी हमने अभी रिसेंटली ही बाय किया है, वो भी फ्री ट्रांसफर में। तो फ्री ट्रांसफर में ये सारी चीजें होती है। इसके बाद जो आता है ये सेलॉन क्लॉज आता है। सेलॉन क्लॉज का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो फ्यूचर शेयर होता है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड ने अभी रिसेंटली मतलब बिना किसी साइनिंग के, बिना किसी प्लेयर को बेचे हुए रियल मैड्रिड को कुछ अमाउंट ऑफ लाइक पैसे मिले हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे प्लेयर थे जो रियल मैड्रिड ने पहले ही बेच दिया था, बट उसके अंदर सेल ऑन क्लॉज था कि अगर आप अपने, मतलब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो एक इटालियन क्लब है, इटालियन क्लब में एक प्लेयर है, मतलब मुझे भी प्रॉपरली नाम नहीं याद है, बट वो प्लेयर जो है वो प्लेयर वहां पर खेल रहे थे एक क्लब में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी क्लब का सोच लो, जैसे कि जुवेंटस हो गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जुवेंटस में रियल मैड्रिड ने एक प्लेयर अपना बेचा था, उसके अंदर उसने रिलीज क्लॉज दिया था, सेलॉन क्लॉज, सॉरी सेलॉन क्लॉज जो है, सेलॉन क्लॉज अप्लाई किया था वो कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप अपने पास से किसी और क्लब को वो प्लेयर बेचते हो
तो वो बेचने के बाद आपको 20 मिलियन जो है वो हमें देना पड़ेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड जो है ये दो चीज पे बहुत फोकस करती है, ये है बायबैक क्लॉज एंड जो ये है सेलॉन क्लॉज। तो ये जो है वो रियल मैड्रिड के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो प्लेयर खरीदती है या बेचती है जो भी है, वो जरूर ये मतलब मेक श्योर करती है कि ये दो क्लॉज हो। अब बायबैक क्लॉज क्या है? अब बायबैक क्लॉज जो है रियल मैड्रिड ने रिसेंटली अभी लगाया है निको पास। रिसेंटली जो है हमने निको पास को जो है वो बेचा था, हमने निको पास को बेचा था, उसके बाद फिर वापस से 8 मिलियन का उसके ऊपर बायबैक क्लॉज लगाया था। तो 2 साल पहले हमने मतलब 8 मिलियन में निको पास को बेचा था, उसके बाद फिर 10 मिलियन में हमने वापस से निको पास को अभी रिसेंटली खरीदा था, और वही निको पास को हमने सेम क्लब को वापस से 60 मिलियन में बेच दिया। अब इन फ्यूचर हमने ऐसा भी बायबैक क्लॉज लगाया है कि अगर इन फ्यूचर वो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर बन जाते हैं तो उसके बाद जो है वापस से हम निको पास को खरीद सकते हैं 80 मिलियन में। तो ये रियल मैड्रिड जो है ये बायबैक क्लॉज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और सेलॉन क्लॉज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, अगर ये कोई यंग प्लेयर को बेचती है या कोई यंग टैलेंट को अगर कोई क्लब में ट्रांसफर करती है। तो इसके बाद जो है मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसको जो है वो साइन करता है और वो एज अ क्लब में खेल सकता है, और वापस से ये सारे क्लॉजेस यूज करके रियल मैड्रिड वापस से भी उनको मंगा सकते हैं और वापस से भी बेच कर सकती है। तो आज जो है यही हमने सीखा कि ट्रांसफर मार्केट वर्क कैसे करती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉज होते हैं, और उसके बाद जो डिटेल्स क्या होती है, प्लेयर नेगोशिएशन कैसे होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप जरूर देखते रहिए बॉल नॉलेज और मुझे फॉलो करते रहिए। और प्लीज़ लाइक 2 सब्सक्राइबर ही बाकी हैं 40 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो हमारा फोकस है 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, तो प्लीज़ फॉलो करिए ज़रूर से। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।